आने वाले दिनों में भाई जी पेट्रोल नहीं मिलना आपको। आपने इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने खाने के लिए लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं छोड़ी। आपने लोगों के लिए इलाज मुआवजा खत्म करके रख दिया है। आप लोगों को ज़लील और रुस्वा कर रहे हैं। तो फिर लोग क्या करेंगे? जिसका बच्चा मर रहा होगा ना, वो फिर इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। एक तरफ लोग लंबी लाइनों में लगे हुए हैं आटे के लिए और रोटी के लिए तरस रहे हैं, और रोटी महंगी हो रही है, रोटी उनकी पहुंच से दूर होती चली जा रही है, गंदम मिलने का नाम नहीं ले रही। लेकिन दूसरी तरफ जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान में लंबी लंबी लाइनें रोटियों और आटे के लिए लगने लग गई है। दूसरी तरफ कैसे पाकिस्तान में अगर IMF से पैसे भी आ जाते हैं तो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जो कि पाकिस्तान के आवाम का और ज़्यादा खून चूसा जाएगा, क्योंकि IMF की शर्तें ही कुछ ऐसी है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान में बहरान पे बहरान पैदा हो रहे हैं, उसमें पेट्रोल और डीजल का सबसे ज़्यादा ये आइडिया लगाया जा रहा है कि 1 या 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। दवाइयाँ वैसे ही 2 दिनों का स्टॉक पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान भयंकर तरीके से एक समस्या में घिर चुका है, और पाकिस्तान के नेता है वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जानिब से होगा, अगर ये अवाम की जानिब से होगा। लीडरलेस अगर होगा तो वो तो बहुत ही खदशात से भरपूर होगा। लीडरलेस ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लीडरलेस होगा। और भाईजान हो सकता है उसमें हर वो शख्स शामिल हो जो मुतासर होगा महंगाई से। अब पाकिस्तान में कौन सा शख्स है जो महंगाई से मुतासर नहीं है? आने वाले दिनों में भाई जी पेट्रोल नहीं मिलना आपको। आपने इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने खाने के लिए लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं छोड़ी। आपने लोगों के लिए इलाज मुआवजा खत्म करके रख दिया है। आप लोगों को ज़लील और रुस्वा कर रहे हैं। तो फिर लोग क्या करेंगे? जिसका बच्चा मर रहा होगा ना, वो फिर इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। और मैं आपको ये ठीक कह रहा हूं, बांग्लादेश और श्रीलंका और उसके बाद ब्राजील, और अब मुझे नजर आ रहा है कि अब ये पाकिस्तान की बारी आ रही। मैं आपको अवामी रद्द-ए-अमल बता रहा हूं। तमाम सरकारी इदारों से सुन लें, ट्रेड यूनियंस जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। जब उनके हजारों लोग इस्लामाबाद चले गए, जब दीगर जगहों से लोग आ गए, जब ये सैलाब ज़दगान उठ के आ गए, मैंने पहले भी कई दफ़ा इनका जिक्र किया है, तो फिर इनके साथ सियासी वर्कर खुद ही शामिल हो जाते हैं। फिर सारी वो जमातें जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने अवाम में जाना है, उनके लोग भी इस पे शामिल हो जाएंगे। आप हुकूमत से ये नहीं सवाला जाएगा, एक तरफ 2 सूबों में इलेक्शन और दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन। किस तरह संभालेंगे? ये किस तरह मुमकिन है ये संभाल सकें? नहीं संभाल सकेंगे तो उसका हल क्या होगा? हुकूमत तहलील और घर की तरफ रुखसती, ये हल होगा। बहुत से लोग, बड़े सियासतदान, बड़े जो बैठे हुए हैं लोग, वो कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं, आज का दिन, आज का वक्त नोट कर ले। ये अगर ऐसा ना होगा तो फिर बात कीजिएगा। आप क्या समझते हैं? ये जो लंदन गए हैं मियाँ साहब से मशवरा करने, वो मशवरा टेलीफोन पे नहीं हो सकता था? वो स्काइप पे बात नहीं हो सकती थी? मशवरा तो ये करने की है कि जितना लेट होंगे उतने बर्बाद हो जाएंगे। आप यहां तो हो ना मुस्लिम लीग नून, कोई ऐसा रिलीफ देने की पोजीशन में हो कि 4 माह इक्तदार में रह के वो अवाम को कोई रिलीफ देते, नहीं दे सकते। अगर आप IMF से मुआहिदा आपका हो जाता है तो फिर भी 35 से 40% महंगाई होगी। अगर मुआहिदा नहीं होता तो 50 से 60% महंगाई होगी। दोनों सूरतों में आप मरते हैं। आपके हमसाये आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। दोनों सूरतों में वफाकी हुकूमत आ जाना है। इस मुल्क का आलम यह है, कहां से आप इंसाफ मांगेंगे? मैं आपको अब स्क्रीन पे दिखाता हूं। बेहतरीन आदमी है पंजाब में, DPO कारा, कैप्टन फुरकार, आउट क्लास आदमी है, 1 रुपए की करप्शन नहीं करता, बेहतरीन, नेक और डेड होनेस्ट आदमी है, ये मैं मानता हूं। उसके नीचे एक DSP साहब हैं। एक गाड़ी लाहौर से चोरी होती है, लाहौर से, मैं बड़ी खूबसूरत चीज आपको दिखा रहा हूं, IG साहब ये आपके लिए है। लाहौर से एक गाड़ी चोरी होती है, उसकी FIR ये सामने नजर आ रही है, और वो गाड़ी एक DSP सिटी ओकारा मोहम्मद अशरफ साहब जो हैं, ये पंजाब में है। DSP सिटी ओकारा मोहम्मद अशरफ साहब के बेटे की शादी पे वो गाड़ी सजाई जाती है।
गाड़ी कहां से चोरी हुई है? लाहौर से। FIR के सामने नजर आ रही है। और मुझे बताएं कि जिस मुल्क में हालात ऐसे हों, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, फिर चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, फिर इसी तरह। रावलपिंडी और टेक्सला की फ्लोर मिलों ने मुश्तरका तौर पर एक मैनेजर रखा हुआ है जो पुलिस और DFC से डील करता है और प्रोटोकॉल में ट्रक गुजरवाता है, और उसकी बड़ी टोर है पूरी स्मगलरों की दुनिया में कि जनाब ये सारे मामलात को मैनेज करता है, हर महकमे में जाता है। वो राजा है, इस पूरे इलाके का राजा बना हुआ है, और हमें उसका नाम पूरा पता है, और जो उसके साथ हैं उनको भी उसका नाम पता है। लेकिन ये भी बता दें कि परमिट में जालसाजी किस तरह की जाती है। एक परमिट एक दफ़ा गाड़ी गुजारने के लिए होता है, लेकिन एक परमिट के ऊपर यहाँ 6-6, 5-5, 4-4 उसमें जालसाजी करके वो गाड़ियाँ गुजारी जाती हैं, वो ट्रक गुजारे जाते हैं। आटे की ट्रक की कीमत जो है इसमें जो ली जाती है लोगों से, वो 20,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक उसका रेट है मजहर बरला साहब। और गंदम की जो है वो उसकी कीमत 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक है। गंदम के 10 व्हीलर ट्रक में 660 से 680 बोरी लोड होती है, जिसका वजन 50 kg होता है। और आटे के 10 व्हीलर ट्रक में 1500 से 20,000 बैग होते हैं, जो 20 किलो, 40 किलो और 80 किलो के होते हैं, और बड़े फाइन क्वालिटी के बने हुए होते हैं। और ये एक बड़े तरीके के साथ ये मुसलसल एक नेक्सिस है, और इसमें अफसर कौन कौन से मुलविस हैं वो मैं अभी आपको और बताता हूँ। कोई महकमा तालीम के उस्ताद भी इधर आए हुए हैं, वो सारी उस्तादियाँ सिखा रहे हैं। गुजारिश है अली साहब, ये बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ हर आदमी की कीमत है, हर महकमे में करप्शन है, और माफियाज के लोग जो हैं सबको रोंद कर चले जाते हैं। रोंदते वो इस तरह हैं, यदि ये नहीं कि कोई रोंदना, वो ये प्यार मोहब्बत से रोंदते हैं। जी 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 कि जितनी किसी की कीमत है उसको दी और आगे निकल गए। सही है। ये मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत पे तनकीद करें तो लोग कहेंगे पता नहीं हम हुक्मरानों पे तनकीद क्यों करते हैं। सही है भाई आखिर ये किसी न किसी का कसूर तो है। फिर आप ये जो आटे वाली मिलें हैं जी, कभी इनका आप कोटा सिस्टम देखें, यस, कभी इनको सब्सिडाइज मिलती गंदम देखें, सब्सिडाइज बिजली मिलती देखें, सब्सिडाइज गैस मिलती देखें। सही है। और फिर ऐसी ऐसी मिलें भी आपको नजर आएंगी कि जो बंद पड़ी हैं, कोटा उनको मिल रहा है और गंदम बाहर वो बेच रहे हैं। सही। और इसी तरह का कोई ना कोई मैनेजर लाहौर में काम कर रहा होगा, कोई ना कोई मैनेजर सरगोदा में काम कर रहा है, कोई ना कोई मैनेजर मुल्तान में काम कर रहा है। हर जगह एक ना एक राजा महकमे ने पाला हुआ है। बिल्कुल। इसमें आप देखें कि हमारे कितने महकमे इन्वॉल्व हो गए। जी जी। और इतने महकमों से ये करप्शन होती हुई माफिया कितना ताकतवर है। बिल्कुल। कि इतने महकमों में करप्शन करते करते अपना काम कर दिखाता है और यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। अच्छा, और ये अच्छा गाड़ी गुजारने के बाद फिर तरीके के साथ फिर उसको उसमें से कुछ चीज़ें फिर वापस आती हैं जनाब सोहेल इकबाल भट्टी साहब, उसको फिर रिफाइन करके किया जाता है। अच्छा, ये जो पिछली एक रिपोर्ट आई थी बड़ी शानदार, उसके ऊपर फिर एक प्रोग्राम करेंगे। जब इमरान खान साहब के दौर में जो आटे का गंदम का क्राइसिस आया था, उसमें बड़ी शानदार बातें हैं, वो पढ़ने के मुतालिक है। उस वक्त भी मजहर बरला साहब ने और मैंने उस पर बहुत प्रोग्राम्स किए थे कि उन लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती तो आज शायद ये सूरत हाल जो है ना कुछ बेहतर हो जाती। मसलन एक बंदे का वहाँ जिक्र किया गया, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट के पैरा नंबर 44 में 44 में लिखा गया कि यहाँ सलमान नामी एक शख्स है जो डिप्टी डायरेक्टर फूड है और वो महकमा तालीम से डेपुटेशन पे आया हुआ है। वो उस जमाने में उस वक्त लिखा गया, वो बरलास साहब और भट्टी साहब, मजे की बात है कि उस रिकमेंडेशन के बावजूद वो इतना ताकतवर आदमी है कि वो आज भी इधर ही बैठा हुआ है और आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि वो रिकमेंडेशन में DGFIA था, IB के 19-20 का अफसर था, DG एंटी करप्शन था और 2-3 और लोग थे। उन्होंने भी कहा कि इस बंदे को हटा दें, लेकिन अब भी वो शख्स इस नेक्सस का हिस्सा है। तो अब ये हालात इधर बिगड़ रहे हैं, ये हालात। अच्छा, यहाँ मुल्क में आप यकीन, मैं हैरान हूं कि हम कोविड से निकल गए, अल्लाह का एहसान है, खैरियत से। उस वक्त हमारी मईशत, अब पहली दफा आज मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में लोगों ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। आज ये खबर आई हमारे पास कि पाकिस्तान में जो बिजली का इस्तेमाल है वो कम हो गया है। मैंने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है। मैंने कहा ये कैसे हो गया है? तो पता ही चला कि इसलिए हो गया कि बहुत सारे कारखाने बंद होने शुरू हो गए, और चूंकि मुल्क में कारखाने बंद हो रहे हैं इसलिए उसके नतीजे में बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, टेक्सटाइल गैस इस्तेमाल नहीं हो रही, तो
मतलब इसको भी एक अच्छी होता है ना कि अच्छी अच्छी खबरें सुनाएं। तो अच्छी अच्छी खबरें ये हैं अच्छी खबर कि अगर गैस आ रही है तो इसका मतलब है गैस की आपको, इसका मतलब है कहीं 2-4 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, ठीक है, वहां पे मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं हजारों। तो इशू ये है सारा कि इसको ये इस पूरे के पूरे केओस को एक ही तरीका है, या ये मिलकर हल करेंगे सारे हमारे अकाबरीन, या ये बैठेंगे मुल्क का सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे, वरना ये सबके सब जाएंगे। ठीक है, और अवाम का क्या होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि सबसे नहीं इन्होंने अवाम को फारिग करना है ना, अगर अवाम फारिग हो गए तो ये भी साफ फारिग होंगे, ये मैं आपको बताऊं। क्योंकि देखें बात सारी ये है कि ये इस वक्त पूरा, यानी आप किसी से बात नहीं कर सकते कि यार एक मिनट दवाइयां खत्म हो रही हैं, तो हम किसके पास जाके शिकायत करें कि यार इस दवाइयों को जाओ अपना काम को, मतलब आपको बंदा ही नहीं मिलेगा, बंदा ही नहीं मिलेगा जिसको आप ये बताएंगे कि अद्वियात खत्म हो रही हैं, या आप जिसको बताएंगे पेट्रोलियम, मतलब इतने दिन से बोल रहे हैं ना हम, पूरे हर मीडिया भरा हुआ है, लोग चीख रहे हैं, सारे पूरी दुनिया कह रही है कि यार क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये इशू चला हुआ है कि जी कराची में 2 मेयर होने चाहिए, यानी आप जरा तसव्वुर करें। अब इसको मैं बढ़ाते बढ़ाते किसी भी लेवल पे ले जाऊं तो मैं लरज रहा हूं कि क्या बात हुई है, यानी इंसान कांप जाए कि ये क्या बात हुई है, यानी मसले का क्या हल है कि 2 मेयर, हाँ 2 मेयर तो किसी भी जगह कोई झगड़ा हो जाए तो आप 2 वज़ीर आला कर दें, 2 गवर्नर कर दें, फिर उसके बाद 2 वज़ीर आज़म, मतलब ये सोल्यूशन है 4 कर हुकूमत के पास, 4-5 कर देते हैं एक ही वक्त में, कि तमाम इत्तेहादी खुश रहें। ये मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ कि ये बात क्या हुई है, यानी